आप इस वक्त 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं धीरज चार हूँ। इस वक्त हम मातन गांव में मौजूद हैं और मातन गांव दलाल खाप के अंतर्गत आता है। और पिछले बार की आंकड़े की बात करूं तो अरविंद शर्मा को यहां से 703 वोटें मिली थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 2381 वोट मिली थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां से 1678 वोटों की लीड यहां से लेकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकले थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आज बेरी विधानसभा में दौरे चल रहे हैं। कुछ देर बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मातन गांव में भी पहुंचेंगे। हम जो तमाम लोग हैं वो यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि माहौल क्या है गांव का। तो पिछली बार 1600 से ज़्यादा वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे यहाँ से। अब की बार क्या माहौल है गाँव का? ये की बार भाई 500-700 बदरी है हुड्डा की। हाँ, जो हरिजन भाई हैं उनकी वोट जो पिछली बार उन्होंने ना दी, ये भी कहने वे राज्य हो रहे क्यों। पिछली बार ये मोदी का जो हुआ सा था ना, वो लोगों ने जाने पार्टी की जो ढकोसला है इस मारे मतलब सब दीपेंद्र का न हो रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री देखना चाहे हैं। मोदी फैक्टर है कुछ ना, मोदी फैक्टर कुछ नहीं, तो झूठ का फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं। मेरी झूठ सही है और कोई कुछ नहीं। इधर जो मिले बता दीजिए वो 25 मरवा दिए 44-45 रुपये पुलवामा में। वो कड़े दाई RDX से उसकी बहन जो CBI जांच वो ना हुई, वो किन बेरा है उसका, किन मारे हुए किन कुकर मरे हुए। इन नए काम से धर्म पर इस पर राजनीति करे। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर पहले राम नहीं था, ये मोदी नहीं था। जब राम नहीं था, राम तो त्रेता तो चालू हो रहा है। मेरा राम मंदिर बनवा दिया। खा मंदिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ की इसकी बात चल रही। कोई नहीं, लोगों ने जाने पार्टी के लोगों ने इसकी पोल पार्टी के लोगों ने बेरा हुआ कि मेरा झूठा कोई काम नहीं कर रहा। इब किसान आंदोलन में जो चल रहा था इन्हें हाँ भरी थी, इन्हें पब्लिक ठाई थी। नहीं उगा गया बोले अभी ठीक से मैं काला कानून वापस ले लूँगा। लिया को काला कानून वापस हाथ जोड़ कर ठाक ना। अरे बोला कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं करता। खिलाड़ियों ने रुपये मिल लिया करते, जो नेशनल में खिलाड़ी जीते करते उन्हें जो इसका गोल्ड मेडल आ रहे थे उन्हें 3 लाख रुपये मिल लिया करते। सलवर वाले 2 और ब्राउन्स वाले मिल लिया करता 1 लाख रुपया। ये भी सरकार जिस दिन तक उस दिन तक एक पैसा भी नहीं दे रही। खिलाड़ी कड़ी तो बनेंगे, देश का नाम कड़ी तो होगा है। अडानी और नरुन्ना बना दो, उन्हें गोदाम बनवा दो, ये चल रहे हैं इनकी। ये बात गरीब आदमी को देख के नहीं रहे। हाँ, तो किसका माहौल है गाँव में? दीपेंद्र हुड्डा का भाई एक तरफा। दीपेंद्र कभी आए गाँव में? ना बड़न भी ना जाए, बड़न भी ना जाए तो चल जाता काले झंडे दिखावाएंगे। काले झंडे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। क्या ये वाकई में सच्चाई है या फिर हकीकत में अरविंद शर्मा नहीं आए इसके कारण नाराजगी है? हकीकत यह है कि उसने तो कदे बड़न नहीं जा, आगे भी नहीं बड़न जाए। कदे आए को नरीब के करेगा आने का न। तो वोट मांगने का अधिकार तो सभी का होगा ना, आके आप सुन लीजिए उसको। ना हम ना सुना भाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि विरोध मत कीजिए किसी का, आप वोट की चोट से उसका जवाब दीजिए। वोट की चोट नहीं, सारे मेल की चोट मारेंगे हम। नहीं इतना गुस्सा है उसके खिलाफ तो कुछ चलना ना तो कदे यार ना कदे काम होए। कोई समस्या नहीं पूछी आने का न, कोई समस्या नहीं पूछी उसने आने का न। कदे दिखाइए नहीं दिया गाँव में। गांव में क्या कदे रोड पर कभी ना गया। गांव की बात दूसरी, बेरी बादरगढ़ हल्का लग गया है, कदे हमने दिखा है नहीं। उसकी कोई जनसभा नहीं हुई। प्रकार तो को किसान की समस्या सुनी हो। पिछले उसमें जो MP बने उस टाइम पर सारे गांव की फसल जल गई थी, किसी का कुछ को सलूशन नहीं कराया। गांव का रोड वो टूटा पड़ा, पानी की कोई निकासी नहीं बढ़िया। नहर में किसान थी पानी नहीं आ रहा, उसने कोई सलूशन तक किसान थी को कराया ही नहीं। लाइन में ला के DAP ले रहे किसान, बताओ उसका फिर उसका। और 5 साल हो गए आज तक गांव में आके किसी से नहीं पूछिए कि बताओ हमने काम बताओ, कुछ समस्या बताओ, कोई ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी नहीं। बताओ उसे कैसे दे दे वोट फिर। युवा साथी भी हैं, किसका माहौल लग रहा है गाँव में? दीपेंद्र का एक तरफा भाई। एक तरफा हाँ, गाँव में नहीं, हर एक जगह। हरियाणा में भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो युवा है, बेरोजगारी का मुद्दा है अब की बार सुना। हाँ है, बहुत मुद्दा है। ये सारे कितने भाई खड़े, कोई सरकारी नौकरी नहीं, सब बेरोजगारी है, कोई काम धंधा नहीं। उम्मीद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो रोजगार भी मिलेगा। उम्मीद है कि पक्की है, दीपेंद्र आओगा, गारंटी है। मोदी की गारंटी फैल है, दीपेंद्र की गारंटी पक्की है। अब की बार दीपेंद्र की पास है। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल है अब की बार? का माहौल है दीपेंद्र का कारण इसका है, कारण का यह है जी, जो इसका जो दबदबा फिलहाल ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा का और भी हैं, क्या कहेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद? सब एक तरफा है सब।
हाँ बिल्कुल, उसने कोई काम नहीं किया। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बोल रहा था हर साल, एक भी रोजगार नहीं, ना कोई IMT, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई इंस्टीट्यूट बनाया, ना कुछ भी, ना रोड बनाए, ना और कुछ बनाया, ना जमींदार के हक के लिए बनाया। सरसों की खरीद के लिए बोल रहे थे 5650 रुपये, उसमें क्विंटल में 1 किलो काट के पैसे डाल रहे हैं। 25 क्विंटल में 25 किलो सरसों काट दी, वो भाव क्या रहा, 5300 रह गया। बोल रहे थे वो फसल वाला, वो फसल वाला बीमा में लाइन में मुआवजा नहीं मिलता टाइम पर, कुछ भी नहीं होता, एक तरफा फैल है मोदी। हाँ तो अरविंद शर्मा का तो कोई नाम में नहीं ले रहा, गांव में सब नु दीपेंद्र दीपेंद्र, आप क्या कहोगे? अगर मैं ही हो बताओ, मैं दीपेंद्र है मारा देखती 100 का 100। हाँ, अरविंद शर्मा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। आप जानते नहीं उसको, कारण हमने बस मारा मलाई हो कर सका दीपेंद्र, और भला नहीं होगा किसी से भाई। पहलवान और भी हैं, पहलवानी करते हो आप? तो पहलवानी करते हो? नौकरी वाले बंदे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भाई हम तो यही कर दीपेंद्र भाई की वोट दो, सभी रिक्वेस्ट करा। हाँ, हाथ जुड़कर सब ने दीपेंद्र की देनी चाहिए वोट भाई, कांग्रेस की वोट दो। बार लीड बढ़ेगी गाँव? हाँ पूरी 100 की 100। और भी हैं अंदर बैठे हुए हैं, ओका पी रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हाँ तो किसका माहौल है गांव में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, अरविंद शर्मा का? दीपेंद्र का अरविंद शर्मा कदे आए गांव में, काम कुछ कराए? कुछ गांव में कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और आके बूझ लेंगे। हाँ भाई, क्या माहौल है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का? पिछली बार 1600 से ऊपर वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत के निकले थे, अब की बार लीड घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई, कम से कम 2500 वोट। हाँ, कारण इसका? इसका कारण कुछ किया नहीं ना बीजेपी ने, हाँ कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे प्रधान जी, क्या माहौल लग रहा है गांव का? इस गांव का और पूरे रोहतक लोकसभा का माहौल एक तरफा माहौल है। जो बीजेपी सरकार ने और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने यहाँ के लोगों से झूठे वादे किए थे, वो एक भी बार गांव में नहीं बढ़े। और इस बार एक तरफा लोग वोटें दीपेंद्र हुड्डा को डाल रहे हैं। पूरा गांव एक तरफा 95% वोट पोलिंग कराएंगे। उस 95% में 92-93% जो वोट पड़ेगी वो दीपेंद्र हुड्डा को पड़ेगी। हाँ जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? मातन गांव में जैसे हम पहुंचा, लोगों ने हमें बुलाया और चाय पानी भी पी, और क्योंकि जिसको खाट मिलती है उसको ही को वोट मिलती है। अब की बार मैं खिडवाड़ी से हूँ, सांगी खिडवाड़ी से। वहाँ का तो माहौल बहुत बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया माहौल है। अब की बार लीड बढ़ेगी वहाँ से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले 48,000 तक दीपेंद्र जीता था, अब की बात 60-62 हज़ार से ज़्यादा ही जीतेगा, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उसका है। आप भी वहीं से हैं प्रधान जी? मैं अम्बाड़ा से हूँ। हम प्रचार में आए दीपेंद्र हुड्डा जी के। अम्बाला की बता दीजिए, वरुण मौलाना का कैसा? अम्बाड़ा माहौल बहुत अच्छा, एक तरफा माहौल है। लोग तैयार बैठे हैं, इस बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए उत्साहित हैं लोग। तो मातन गांव में हम थे और पिछली बार 1673 वोटों की लीड मातन गांव ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी थी, और अब की बार कहना है कि वो लीड जो है 2500 तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जाएगी, क्योंकि ना तो अरविंद शर्मा कभी आए हैं, ना ही कोई काम कराया है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर हर समय आते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते रहते हैं। तो ये लीड जाहिर तौर पर जो है जो पिछली बार 1673 वोटों की लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, वो अब की बार 2500 के लगभग जाने वाली है। शुक्रिया।